भेड़िया और जुनू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी भेड़िया जुनू पर हमला कर देता है। जुनू अपनी फुर्ती से भेड़िया के हमले से बच जाता है। तभी जुनू को एहसास होता है कि डेली टास्क से वो बहुत तेज हो गया है। मैं कब तक इस भेड़िया से डरता रहूंगा, सोचकर जुनू भेड़िया पर मुक्का जड़ देता है, जिससे भेड़िया दूर जाके गिरता है। जुनू को अपनी ताकत बढ़ने का एहसास होता है, पर भेड़िया अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर था। जिन्हों को एहसास होता है कि बिना हथियार वो इसे जीत नहीं पाएगा। बिना टीम और हीलर जिन्हों का जीतना मुश्किल था। ऊपर से बैग में बस खाने पीने का सामान था। काश मेरे पास कोई जादुई हथियार होता, जिन्हों सोचता है। हथियार से जिन्हों को याद आता है कि उसके पास इन्वेंट्री में चीजें स्टोर है। जिन्हों वहां से एक तलवार निकालता है और भेड़ियों पर हमला कर देता है। जिन्हों भेड़ियों को मार देता है। जिन्हों को नहीं पता कि वो तलवार डंजन में कहाँ से आई। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुमने भेड़ियों को हरा दिया है और आपका लेवल अप हो गया है। जिन्हों अपने आप हील हो जाता है और सारा दर्द भी गायब हो जाता है। तभी और दो भेड़िए जिन्हों की तरफ बढ़ते हैं, पर अब जिन्हों के पास हथियार था। जिन्हों भेड़ियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी उसकी तलवार फंस जाती है। तभी भेड़िए उस पे हमला कर देते हैं, पर आखिरी वक्त पर उसकी तलवार निकल आती है और जिन्हों उन पे हमला कर देता है। पर एक भेड़िया तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है। तभी जिन्हों को एहसास होता है कि इसे फौलादी भेड़िया क्यों कहते हैं। जिन्हों उस भेड़िया को मार देता है और दूसरी भेड़ियों की तरफ बढ़ता है। जिन्हों ने जो मंदिर में झेला था, उसके सामने ये भेड़िए ज्यादा बुरे नहीं थे। दूसरा भेड़िया डरकर भाग जाता है, तो जिन्हों चैन की सांस लेता है। तभी ब्लू स्क्रीन जिन्हों का लेवल 2 बताती है। जिन्हों के डेली मिशंस के वक्त उसका लेवल कभी बढ़ा नहीं था। शायद लेवल सिर्फ डंजन में ही बढ़ता है, और साथ ही सारे पैरामीटर भी एक लेवल बढ़ जाते हैं। डेली मिशन से 2 पॉइंट मिलते थे, डंजन में 5 पॉइंट मिल रहे थे। डंजन में लड़ना ज्यादा फायदेमंद था। जिन्हों मरे हुए भेड़ियों से कुछ एसेंस स्टोन कलेक्ट करने जाता है। तभी ब्लू स्क्रीन पे जिन्हों को नया आइटम दिखता है। जिन्हों को एहसास होता है कि ये नॉर्मल डंजन से अलग है। तभी स्टोर की स्क्रीन पॉपअप होती है और जिन्हों हैरान हो जाता है। जिन्हों अपनी करंट लेवल पे कुछ बाय नहीं कर सकता था, तो वो नया आइटम बेच देता है। उससे उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। अभी ये गोल्ड कॉइन की वैल्यू रुपयों में कितनी है, ये जिन्हों को नहीं पता। जिन्हों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे बॉस को हराना ही होगा। टेलीपोर्टेशन स्टोन से डंजन से बाहर तो निकला जा सकता है, पर जिन्हों को ये नहीं पता था कि वो कहाँ मिलेगा, और खाना भी बहुत कम बचा था। तभी बहुत सारे भेड़िए जिन्हों के सामने आ जाते हैं। जिन्हों लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भेड़िया और जिन्हों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जिन्हों एक एक करके भेड़ियों को मारने लगता है। भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, पर जिन्हों भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जिन्हों सबको मारने के लिए तैयार था। जिन्हों सबको मारने लगता है। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ता रहूंगा, जिंदू मन में सोचता है। जिन्हों का लेवल बढ़ने लगता है और उसे वुल्फ असासिन का टाइटल मिलता है। रास्ते के बीच में खुला हुआ गेट अभी भी ओपन था। उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। जिन्हों आखिरकार सब भेड़ियों को मार देता है। जिन्हों बहुत थक जाता है और उसकी तलवार भी टूटने पे होती है। वो और ज्यादा नहीं टिक पाएगी। इतनी लंबी लड़ाई के बाद तलवार का यह हाल होना ही था। तभी ब्लू स्क्रीन पॉपअप होती है और जिन्हों की सारी एबिलिटीज +40 से बढ़ जाती है। जिन्हों की इन्वेंट्री में अब 34 भेड़ियों के दांत, 2 पुरानी तलवार और एक जादुई कोट था। और उसमें और एक जरूरी चीज होती है, टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिन्हों टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज ना करते हुए आगे बढ़ने का फैसला लेता है। जूही को वापस हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है। डंजन में दरार आई थी। हीलर की कमी होने के कारण वो जूही को मदद के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जूही जिन्हों को याद करके मदद के लिए हामी भरती है। जिन्हों का लेवल जितना बढ़ेगा, उतना मायावी दानवों को हराना आसान हो जाएगा। जिन्हों अब रंगों का मतलब समझने लगा था। सफेद मतलब वो जिन्हों से कमजोर है। ऑरेंज मतलब वो जिन्हों के बराबर है। रेड मतलब वो जिन्हों से ताकतवर है। जिन भेड़ियों का रंग पहले लाल था, अब वो सफेद है। आज जिन्हों उनसे ज्यादा ताकतवर हो गया था। जिन्हों महसूस कर सकता था कि वहां नीचे एक शैतान है, और उसे डर भी लग रहा था। जिन्हों नीचे जाने का डिसाइड करता है और सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। स्टेशन की सीढ़ियां नॉर्मल स्टेशन से बहुत ज्यादा थी। स्टेशन बहुत अलग लग रहा था। अचानक पानी में से कोई चीज जिन्हों पर हमला कर देती है। जिन्हों दीवार से टकराता है और जिन्हों की तलवार टूट जाती है। पानी से एक जायंट सांप बाहर निकलता है। वो डंजन का बॉस था, किंग ऑफ द स्वैम्प। टूटी हुई तलवार से बॉस का कवच भेद पाना नामुमकिन था। बिना हथियार के लड़ना बेवकूफी थी। जिन्हों लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सांप जिन्हों पर हमला कर देता है। जिन्हों तलवार से उसका कवच भेदने की कोशिश करता है, बट वो नाकामयाब रहता है। सांप का वार अगर जिन्हों पे हुआ तो जिन्हों का बचना मुश्किल था। जिन्हों वार से बचने की कोशिश में पानी में गिर जाता है। सांप पानी के अंदर आके जिन्हों पर हमला कर देता है। जिन्हों बचने की कोशिश करता है, पर वार से बच नहीं पाता। जिन्हों बहुत दूर जाके गिरता है। जिन्हों को लगता था कि वो ताकतवर हो चुका है, पर वो अभी भी वीक था।
जिन्हों अपनी टूटी हुई तलवार वापस उठाकर खड़ा होता है। ई रैंक हंटर होने के वजह से होने वाली बेइज्जती सोचकर वो चिढ़ जाता है और बॉस के सामने खड़ा हो जाता है। जिन्हों अभी भी बॉस के वार से बचने की कोशिश करता है, पर बॉस उसे दीवार से पकड़ लेता है। दीवार टूट जाती है और जिन्हों दूसरी तरफ गिर जाता है। भले ही आप अक्लमंद हो, रहमदिल हो, पर कमजोरों का हमेशा मजाक बनाया जाता है। रहमदिली जिन्हों को नहीं बचा सकती थी, तो जिन्हों ताकतवर बनने की ठान लेता है और वो बॉस पर अपनी टूटी तलवार लेके कूद जाता है। बॉस उसे दीवार पर पटक देता है। अचानक जिन्नू की आंखें और शरीर चमकने लगता है। बॉस उस पर हमला कर देता है, पर जिन्नू वापस तलवार से उसे घायल करने का प्रयास करता है। जिन्नू बॉस पे चढ़ जाता है और तलवार से हमला करने लगता है। जिन्नू अपनी ताकत से बॉस का कवच अपने हाथों से तोड़ देता है। जिन्नू अपने सिर्फ हाथों से बॉस को मार देता है। बॉस जमीन पर गिर जाता है। तभी लेवल अप की नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। जिन्नू अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन गया था और एक नोटिफिकेशन आती है, यू हैव डिफीटेड अ किंग ऑफ द स्वैम्प, ब्लू वेनम। बॉस के मरते ही जिन्नू के हाथ में एक खंजर आ जाता है, जो बॉस के दांत से बना था। खंजर 2 गुना घातक था। साथ में ही वो लोगों को लाचार भी कर सकता था। साथ में एक और आइटम होती है पॉइजन, जिसका इस्तेमाल करने में भी डर लगे। तभी एक ब्लू स्क्रीन आती है। बॉस के हार जाने से डंजन अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है और जिनू स्टेशन पर पहुंच जाता है। जिनू को यकीन नहीं होता कि उसने डंजन के बॉस को हरा दिया है। जिनू अपनी टूटी हुई तलवार के साथ स्टेशन से बाहर आता है। बाहर कोई नहीं होता। तभी एक सोल्जर जिनू को अंदर जाने से रोकता है। सोल्जर जिनू की हाथ की तलवार देखकर माफी मांगता है और उसे गेट की तरफ ले जाता है। डंजन की दरार से मायावी दानव बाहर आ गए थे। उनमें से ज्यादातर को तो मार दिया गया था, पर एक अभी भी जिंदा था। हंटर्स डंजन के बॉस से लड़ रहे होते हैं। सोल्जर फोटो लेते हुए लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उस हंटर्स के टीम का लीडर हीलर से टैंक को बचाने को कहता है। हंटर्स के वार का बॉस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बॉस का कवच ज्यादा ही मजबूत था और जादू इस्तेमाल करने वाले हंटर्स भी कम थे। सोल्जर जिन्वू के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है। जल्दबाजी में बनाए हुए हंटर्स की टीम का बुरा हाल था। वहां 8 ई रैंक और 2 डी रैंक वाले हंटर्स थे। एक डी रैंक टैंक भी था जो बॉस को खत्म नहीं कर पा रहा था। 2 डी रैंक और एक बी रैंक हीलर भी थी। तभी एक हंटर जूही को मदद करने बोलती है। जूही मंदिर के देवता के बारे में सोचकर डर जाती है और हीलिंग में फोकस नहीं कर पाती। जूही एक हफ्ते बाद भी खौफ में थी। जिनू पीछे हटता है और अपनी टूटी तलवार बॉस की तरफ फेंकता है। जिन्हों के वार से कवच टूट जाता है। हंटर्स मौके का फायदा उठाकर बॉस को मार देते हैं और बॉस को हरा देते हैं। हंटर्स शॉक हो जाते हैं कि जिसे 10 हंटर्स नहीं मार पाए, वो टूटी तलवार से मारा गया। हंटर सोल्जर से टूटी तलवार के बारे में पूछता है, पर तब तक जिन्नू वहां से निकल चुका होता है। जिन्नू को भरोसा नहीं होता कि एक वार से बॉस मर जाता है। शायद वो बॉस पहले से ही कमजोर था। जूही को वहां जिन्नू के होने का एहसास होता है।